जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमने देखा किस प्रकार से रामनवमी और जो बाकी मौक़ों पर देश भर में जुलूस निकालने के ऊपर दंगे फसाद हुए थे, वो सभी यूपी में देखने के लिए नहीं मिले। हालांकि ज्ञानवापी मस्जिद और नुपुर शर्मा के मामले के बाद जो भी कुछ कार्रवाइयाँ हुई थी, उसमें ज़रूर कुछ छुटपुट चीज़ें देखने के लिए मिली थी। उसके अलावा यूपी में कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। अब ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसी बात को अपनी एक यूएसपी बताते हुए कहा है कि भैया ऐसा ही ये सब लड़ाई झगड़े दंगे फसाद रुकेंगे, उसी के बाद तो प्रदेश का विकास हो पाएगा। इवन उन्होंने ये भी साफ किया कि आज की डेट में यूपी से लाउड स्पीकर गायब हो चुके हैं। अगर आपको कहीं पे भी लाउड स्पीकर दिखाई पड़े, सुनाई पड़े, तो आप बिल्कुल हमें कंप्लेन कर सकते हैं, हमें सूचना दे सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत होने से निवेश और रोजगार के अवसर बढ़े। प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार है तो किसानों का सम्मान भी है। विकास के लिए आधारभूत संरचना की परियोजनाएं हैं तो गरीबों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं हैं। लोकार्पण व शिलान्यास समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। इस दौरान सरकार ने कई वादों पर अमल किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में प्रदेश में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारा गया। इनकी मदद से 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 20 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का मार्ग प्रशस्त होगा। उत्तर प्रदेश देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा कि नीयत साफ हो तो विधाता भी सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। नया उत्तर प्रदेश सबके सामने है। ये वही प्रदेश है जहां 2017 से पहले आए दिन दंगे होते थे। अब दंगे नहीं होते। वास्तव में कानून का सम्मान ही हमें संविधान के प्रति आग्रही बनाता है। जब संविधान का सम्मान होता है तो संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान का ही प्रतीक बनता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां पहले छोटी छोटी बातों पर दंगे होते थे, वहां अब सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती। कुर्बानी को लेकर दंगे नहीं होते। सभी धार्मिक स्थलों से तेज आवाज़ वाले लाउडस्पीकरों को उतार दिया गया है और सरकार ने तय किया है कि लाउडस्पीकर की आवाज़ धार्मिक स्थल के परिसर तक ही सीमित होनी चाहिए। तेज आवाज़ से आसपास रहने वाले बुजुर्ग और मरीजों को दिक्कत हो सकती है। लोक स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने की छूट तो किसी को भी नहीं दी जा सकती। और इसके बाद भी यदि कहीं पर तेज आवाज़ में लाउडस्पीकर बज रहे हो तो नागरिक मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचना दे सकते हैं। इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों को देखकर तो ऐसा ही लगता है, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ को अगला पीएम बताया जा रहा है, उन बातों में कहीं से भी दो राय नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें वाकई में आपको बताएंगी किस तरीके से आपको अपने प्रदेश को आगे लेके जाना है। क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में एक अराजकता का माहौल था 2017 के पहले, वो कहीं ना कहीं अब काफ़ी हद तक खत्म हो चुका है। और यही एक बड़ा कारण है कि अब प्रदेश में रोज़गार की नई संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। और रोज़गार की नई संभावनाएं बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिक सी बात है, वहाँ पर रोज़गार उत्पन्न होगा और फिर वहाँ के लोगों को बाहर जाके काम करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और जब तक प्रदेश का विकास नहीं होगा तब तक तो वैसे भी कुछ भी संभव नहीं है, आप चाहे कुछ भी कर लें। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।